स्थानीय सरकारको पहुँच भन्दा टाढा यो कस्तो बाध्यता। मुसहर समुदाय अनि मुसहर महिलाहरूको कथा व्यथा। यहाँ तो बहुत समस्या, यहाँ तो गरीब के ले यहाँ के मुख्य प्रधान के आवश्यक तो गरीब सबको न दैछ, सब वैसे गरीब सब आवाज विहीनको आवाज आयो, बिउझायो, उड्छन् सक्त असक्त साप नेपाल अनि मुसहर महिला पैरवी मञ्चले बनाउँदैछ सशक्त। मुसहर महिलाको अधिकार खोज्न अब उठम पालै पालो, जनचेतनाको बिगुल फुक्न रेडियो एकतासँग हातेमालो। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म जनार्जन। यो कार्यक्रम यहाँहरूले सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जको आकाशीय तरङ्ग, मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो र फेसबुकमा सामुदायिक रेडियो एकताबाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी, साप नेपाल र अन्डेपको सहयोगमा रेडियो एकताले उत्पादन गरी प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रमको आज 107 श्रृङ्खला हो, अर्थात् 107औं भागमा हामी यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। हरिपुर नगरपालिका, बरथुवा नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र बसपरिया गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायका आवाज यहाँहरूमाझ हामी समेट्ने गर्दछौँ। कार्यक्रमको बसाइमा अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। हामीले हिजोको भागमा मुसहर समुदायमा कसरी परिवर्तन आउन सक्ला, सकारात्मक पक्षहरू, त्यस्तै मुसहर समुदायका समस्या अनि अन्य विषयवस्तुलाई जोडेका थियौँ। आज पनि मुसहर समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिनेतर्फ हामी लाग्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा मुसहर जस्तै पछाडि परेको डोम समुदायबाट पहिलो इन्जिनियर बन्नुभएका चन्द्रदेव मल्लीका कुरा यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका पुर्खौली घर भई अहिले सदरमुकाममा रहनुभएका चन्द्रदेव मल्लीले आफ्ना अनुभव यसरी सुनाउनु भएको छ। मेरो नाम चन्द्रदेव मल्ली, घर चाहिँ मलङमा सर्लाही। आफ्नो डोम समुदायको मान्छे हो। म सङ्घर्ष दुःख गरेर इन्जिनियर पास गरेर अहिले ठ्याक्कै एउटा प्राइभेट कम्पनीमा जागिरत छु। दलित दलिँदैमा हो, हामीहरू महादलितमा पर्छौँ, उहाँहरूको अलिक चाहिँ माथि छ। त्यहीलाई चाहिँ म माथि हो। तर पर्मिलाजी एउटा मैले दुःखको कुरा के सुने, 9-10 बज्न लागिसक्यो, तपाईँहरूको बच्चाहरू त घरमै छन्, किन स्कुल पठाउनु हुन्न? मास्टरै सही छैन त बच्चा किन पढ्ने जाको? अनि मास्टर पनि बच्चालाई पढाउनु सक्दैन, अनि बच्चा किन जानु पढ्न? त्यो स्कुलमा जाँदाखेरि के तपाईँहरूको बालबच्चालाई बेग्लै र बाहुन छेत्रीको बालबच्चालाई बेग्लै राख्छ कि क्या? राख्छ। म पढा त त्यस्तो थिएन म्याडम, किनभने म पढेको तपाईँको पहाडी इलाकामा हो। त्यहाँ त केही त्यस्तो भेदभाव थिएन। उहाँ दलितहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यस्तो सोचका टिचरहरू थिए। अहिले पनि उहाँको म गुणगान गाउँछु। अहिले पनि त्यो स्कुल छँदैछ। सब बुजुर्ग वर्ग प्रणाम। हाम्रो नाम भेल चन्द्रदेव मल्ली, जात के हम डोम भेली, हमार घर भेल मलङमा सर्लाही। हमें था किन तपाईँ बोलाउनु भएको? सबसे पहले तो हम जाति कहिए दिले यहाँ सबके संघर्ष वो अपना में भर पड़ी शायद हम अपन दुख तकलीफ बाल्यकाल के बात सब कही यहाँ। हमार घर भेल पहले पुरनका घर चंद्रनगर नारीमन, हाँ ये नारी तो पुरनका घर वही बार हम आर्थिक स्थिति ठीक रहलक, एक हिसाब से हमारा गाँव रहलक, खेतो रहलक। हाँ खेत कही छु बात वहाँ सब अहिले चाहिँ छैन, बेचेर पढाइमा गइसक्यो। मेरो चाहिँ हमरा 10 कट्ठा तक ना रहले खेत, 100 रुपया दिन में कमाइत रहले न, कुछ बेचे उचे के दौरे उरे बेना पंखा
तो 100 रुपया बेची तले तो 100 रुपया आमदनी होता तो वही 100 रुपया में 50 रुपया पढ़ाई के लागी और 50 रुपया घर खर्च के लागी रखे तले। तो यहाँ के बच्चा सब के ना जाए स्कूल, जब मास्टर ने स्कूल में रहते तो कौन पढ़ाते स्कूल में? ग्रुप का सिक्का अपना गार्जियन के ढीला, अपन गार्जियन अपना बच्चा के पढ़ाओ बैठावे जाए छै। तो गार्जियन न पढ़ाए जाए छै। परमिला जी है ना यहाँ, परमिला जी यहाँ महिला से सबसे अथी है। म त भन्छु बच्चालाई जानु पढ्रे, बच्चा जाँदैन पढे म के गर्छु बच्चालाई? परमिलाको छोरा त आफ्नो जाँदैन, अर्को छोरालाई किन यस्तो भनिरहेछ? मेरो नाम महेश्वर महतो हो। स्कुल त छ, यहाँ पनि स्कुल छ, तर यिनीहरू जान्न मान्दैन कि यिनीहरू पठाउँदैन। कुरो त्यो पढ्यो क्या। अब यहाँहरूले यो बाख्रा चराउनु जाऊ, घाँस काट्न जाऊ, यो कुराहरू मात्रै भन्छ। माछा मार्न जाऊ। हाम्रो वहाँ दलितमा भन्नुहोस् न, दलितमा त चमार, दुसाद, के अरे अरू के दलितहरू छ नि, त्यो सबै आउँछ नि। तिमीले त 15 दिन आएन भने तिमीलाई केही पनि सुविधा दिँदैनौ क्या। त्यस्तो हामीले गुडाएको छौँ। पढे लेख्यो भने त सबै कुराको सकारात्मक परिवर्तन आउँछ म्याडम जस्तो लाग्छ मलाई। बुवा आमाले त्यस्तो दुःख गरेर कष्ट गरेर पढाउनु भयो, आज म यो ठाउँमा छु, एउटा इन्जिनियरमा पनि पहिलो भएको हुनाले धेरै खुसी लाग्छ। यहाँको कुरा यहाँ गाउँघरको कुरा यसरी सुन्दाखेरि त निकै दुःख लाग्छ म्याडम। यही ताल रह्यो भने त कहिले पनि हाम्रो दलितको विकासै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डोम समुदायबाट देशभरमै पहिलो इन्जिनियर चन्द्रदेव मल्ली। मल्लीका यी सन्देश मुसहर समुदायका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ। मुसहर समुदायलाई थप ऊर्जा मिलोस् भन्ने किसिमले हामीले यो विषयवस्तु प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँपछि अब फेरि हामी मुसहर समुदायलाई ऊर्जा दिने अर्को सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ पनि दलित समुदायकै हुनुहुन्छ। चन्द्रेश्वर सदा पनि दलित समुदायबाट पहिलो पटक यसरी पूर्व प्रहरी अधिकृत भएर अवकाश प्राप्त हुनुभएको छ। उहाँले कसरी दलित समुदायलाई प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ त सुनौ चन्देश्वर सदाका यी मन्तव्य। समाज में ऊंच नीच के छुआछूत के व्यवहार है ने, तैसे की होइ छै यहाँ के समाज में स्ट्रगल करे के लेल पर्सनल व्यक्ति अपन छवि क्षमता से अगाडि बढ़े छै, मगर फील्ड में अपना कार्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में बाधा होइ छै। विभिन्न किसिम के मतलब अवरोध सब आबै छै। जना लोग के मानसिक रूप से लोग सब अहाँ के वैज्ञानिक रूप से दबाव ओकरा भीतर लोग में छै कि वो हमरा से छोटे, हम ओकरा से ऊपर छी। तो दिक्कत तो हर जगह भेले, मगर दिक्कत होइ तो यदि व्यक्ति में सक्षमता दृढ़ रहे, हिम्मत रहे तो ओकरा चीर फाड़ कर अगाडि बढ़ल जा सके। वही हिसाब से अगाडि बढ़ली हम अभी तक में। अब जेकरा पास में अर्थ नहीं होई जे समाज में, जेकरा अहाँ के पूर्वज के कोनो शिक्षा नहीं होई, समाज जेकर अहाँ के नागरिकता विहीन होए, जे समाज अहाँ के भूमिहीन होए, जे समाज में असमानता, समाज में अफेलित जिंदगी जिए, ओई समाज के उठ गेल तो बहुत अप्ठ्यारो छै। यद्यपि अब मन में एक दृढ़ता होइ छै कि अठोट होइ छै कि हम कुछ करी अपना समाज के लेल, कुछ व्यक्तित्व अपनों के लेल, अपना परिवार के लेल, राष्ट्र के लेल। तै तहत संघर्ष कऽ पढ़ली, मैट्रिक पास केलहुँ। तकर बाद अहाँके IAC फॉरेस्ट्री, तकर बाद IAC फॉरेस्ट्री बाद लोकसेवा आयोग का बनोद रेंजर पद पर अहाँके कार्यरत रहली। तकर बाद बढ़ुआ भऽ कऽ बनोदगित भेली 8वीं तह में। तकर बाद अहाँके स्ट्रगल का गाड़ी बढ़ली। तो निश्चित रूप से की होइ छै कि एकटा समाज में रहवाला व्यक्ति के जे समाज के आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक जे पतन भेल छै, ओहि समाज के उठऽ के लेल दिक्कत होइ छै। यद्यपि स्ट्रगल जे हम करैत गेलिए तो बहुत सा साथी सब सहयोग केला, बहुत क्षेत्र के लोग सब प्रोत्साहन केला विभिन्न किस्म के। जी बाल शिक्षा एना रहे कि हम सब तो अब जानते छिए जरा आर्थिक अवस्था जे शिक्षा से वंचित समाज रहते ओकर गार्जियन अपना बेटा बेटी के की सोचते। यद्यपि हमर जे बाबू छला तो बाबूजी बराबर कहे हम अपना बेटा के पढ़ेबे। तब ओके दरम्यान में सिरहा खिरौना गाविस लपटोली में बेचन मंडल जे हमरा सबके शिक्षक छला, ओकरा वही हम बैठली। वो कहलक जे तोरा बेटा के ये लाओ ये बैठते काम ताम करते हम पढ़ा देबे। तो ओकरा ठाम वो ये बैठ कर पढ़ली हम 5 क्लास तक। वो ये पढ़ौली बेचन मंडल जी, वो स्वर्गवास भ गेला, ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद हम करै छी अपना तहत दिल से, भीतरी दिल से। तकर बाद अहाँ के पास केला के बाद अहाँ के आगाड़ी बढ़ली 6, 7, 8 पढ़ के लेल। वही पढ़ के दरमियान में अहाँ के सिरहा जिला में अहाँ देखने ब्रजहज माध्यमिक विद्यालय है यहाँ के मारण में। तो वही ठाम जे हम गेली। तकर बाद अहाँ के बेचारा स्वर्गे भ गेल। हमरा एकटा
पिता के समान है। भूपू राजमंत्री कृषि राजमंत्री से बन चुकल आदमी है के प्रख्यात के राजनीतिक रहला राजदेव गोइत जी। वो हमरा बहुते सहयोग केला, किताब से कापी से सहयोग करे के है, पैसा से तेहन किस्म के अगाडि बढ़ला। वही हिसाब से हम अगाडि बढ़ली। आ दोसर बात जी, हम जे टीचर ल फेर रहली ने 10 क्लास 8 क्लास 9 क्लास पढ़ली तो वो सत्यनारायण शाह टीचर छे यहाँ के। वो वहाँ के अभियो वो टीचर छे जहाँ के बरधब राम बाबू राम स्कूल में। ओकरा ये कसियो हम पढ़ली, वो बहुत सहयोग केल वो हमरा। तो हिसाब से हम अगाडि बढ़ली। आईएससी एसएलसी पास करके आईएससी करके तकर बाद आके अगाडि बढ़ के अगाडि एली। तो निश्चित रूप से दुख कष्ट है, समस्या है आदमी के। ई बुझल जाए कि संसार में कोई भी आदमी के सबके पास दिमाग छे, बुद्धि छे, अगाडि बढ़ सके, भर सके, ओकरा पहुँच एक आके अवसर मिलक चाहिए। पहले की छे आगे, पहले तो इहो सब नहीं रहे जे सुविधा अभी जब रहा। अभी सरकार तो बहुते किस्म के लोक सेवा आयोग में दलित के 9%, तकर बाद में प्रदेश सरकार अहाँ के दलित सशक्तिकरण बनौलकै है। दलित सशक्तिकरण ऐन में आके बहुत प्रावधान दिलकै जे दलित के बेटा यदि PhD तक पढ़ते तो ओकर अहाँ के खाना के व्यवस्था, ओकर किताब के व्यवस्था, ओकर आवास के व्यवस्था, ओकर अहाँ के फीस के व्यवस्था, ओकर पुस्तकालय के पुस्तक के व्यवस्था, सब व्यवस्था अभी केलकै। हाला लागू नहीं भेलै है, प्रदेश में सरकार पारित कर देने है, नियम अब लागू हेतै। तो अभी की भ रहल यहाँ के पहले से अभी सजिलो भेल छै विद्यार्थी के पढ़े के लेल, मगर कतऽ अहाँके कठिनाई भऽ रहल अहाँके मुसहर समुदाय के अगाडि उठऽ के लेल। मुसहर समुदाय अखन तो अहाँके सुकुम्बासी के रूप में बैठल है अहाँके। तो सुकुम्बासी के रूप में बैठल है, ओकरा घरो नहीं अहाँके, ककरो नागरिकतो नहीं अहाँके। अहाँ देख लेबै कि 70% आदमी के मात्रे नागरिकता है, करीब 30% अहाँके मुसहर के नागरिकता नहीं अहाँके। तो अहाँके की है अहाँके जब नागरिकते नहीं है, जब नागरिकता नहीं है तो ओकरा स्कूल में जाके लेल तो पहले अहाँके जन्मदर्ता चाहिए, स्कूल के नागरिकता चाहिए। तो वो यहाँ वो चीज अब ठहरो भऽ रहल है। ताहि दुआरे सरकार के की चाहिए कि मुसहर समुदाय के जते नागरिकता से वंचित है ओकरा सबके तुरंत नागरिकता के प्रावधान नागरिकता दे दी, जैसे ही स्कूल जा सके। आ मुसहर के बच्चा के अहाँके ओकर अहाँके खाना, ओकर अहाँके नाश्ता, ओकर अहाँके किताब, ओकर कापी, स्कूल घर से स्कूल जाके सहज वातावरण गवर्नमेंट के कह दिए चाहिए सरकार। निश्चित रूप से सरकार हो ने जे सरकार के जिम्मा हर चीज हो। सरकार चाहे तो पब्लिक के अपना समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, इस हर क्षेत्र में अहाँ के सहयोग दऽ कऽ अगाडि बढ़ा सकैए। तो इस संदर्भ में यदि बात करें तो मुसहर समुदाय के शिक्षा में अगाडि बढ़बऽ के लेल गवर्नमेंट के जे अभी प्रदेश प्रदेश सरकार जे लागू केलकै है, जे दलित सशक्तिकरण ऐन बनलै ओकरा तुरंत लागू करक चाही। आ ओहि लागू से की हेतै अहाँके 8 जिला में जे मुसहर समुदाय है तो मुसहर समुदाय के पढ़ऽ के लेल अहाँके उत्प्रेरित करऽ पड़तै। उत्प्रेरित जब ये हेतै तो निश्चित रूप से एक दिन एहन समय होतै कि हजार विद्यार्थी मुसहर समुदाय के लोक सेवा आयोग में फाइट करते। अखन तो देख लियो अहाँके करीब अहाँके 400-500 अहाँके इंटर पास है, 200-400 अहाँके बैचलर पास है, 10टा 12टा अहाँके डिग्री पास है अहाँके। आ SLC तो बहुत अभी लाइन में लग रही है। खाली ओकरा जे गवर्नमेंट अथवा वो एक समाज वातावरण एक क्रिएट कर दो तो करीब 5-10 वर्ष भीतर में लोक सेवा आयोग में जो निश्चित है जे मुसहर समुदाय हजारों में यहाँ के वो यहाँ के अपियर हेतै, हजारों में एप्लीकेशन अगाडि बढ़ते। देखियो लोक सेवा आयोग के जे मुसहर के जे अवस्था के बारे में बात करबै तो हमरा अपने के की बुझ पड़ते जे नेपाल सरकार जे आरक्षण के जे व्यवस्था केने है, जे यहाँ के 45 के 100% माइन के, दलित के 9%, महिला के 33%, मधेसी के 22%, ई जे है न ई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्देश्वर सदा। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, अब हामी मुसहर समुदायकी फेरि समस्या यहाँहरू माझ सुनाउनेतर्फ लाग्दैछौँ। राम सखी माझी मुसहर जो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको बबरगञ्ज निवासी हुनुहुन्छ। बबरगञ्ज सर्लाहीमा मुसहर समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको एउटा गाउँ हो। मुसहर समुदायका राम सखी माझीले आफ्नो समुदायको अवस्था हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। मुसहर समुदाय के बैठक है, ये सब स्वचारण भेल है। वही सब मुसहर सबके सुधारे ला चाहिए से हमनी सबके केना सुधरती। सब दिन हमनी सबके हम रौद में कमैली तो हमरो बच्चा तो रौद में न जैसे कमाए के चाहिए वो ठंडा में कमाए के चाहिए।
तो ओहि के लेल हमनी सबके स्कूल सब में पढ़े के विचार करिए, बच्चा सबके पढ़ाओ, बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहनाओ, मुँह कान पैस के बच्चा सबके पढ़े ला बैठाओ, अपनो काम धंधा करू। दारू पिए लागी मरत है तो ओकरा कहूँ न पिएला, या से पी से तो पा भर पिया, सुधार के घर में राखू बढ़िया कह के, तो कमा के लाते दूध हुआ तो अपनो बचत भेट, बच्चों सबके पढ़ाओ, अपनो बुद्धि बढ़िया करब, कोनो दुकाने फिर करब करो बैठ के, में तो रोड में तो न जाब कमाए, बैठ के दुकाने करब तो ओहमे से तो बाल बच्चा के पढ़ाब, आमदनी होती। तो यह सब के हमनी से कही छी बढ़िया सोचना से हमनी उसको बाल बच्चा के पढ़ैली ना, 5 किलो बोन कैली, 5 किलो बोन में बेटा को ओते दूर पढ़ा के बैठा दिले छी। 4 गो बेटी की शादी कैली आ 5 किलो धान कमाइत रहली, ओहिमे बच्चों सबके खियाबैत रहली, ओहिमे से बेच के बच्चों के पढ़ाबैत रहली। ट्यूशन तैयार 100 रुपया न रहत रहली घर में, 100 रुपया ट्यूशन धरा के बच्चा के 4 गो 5 गो से पढ़ दिन भर कमाइत रही, रात भर सुतित रहली। बिहान केकरा में जाओ काम करे, केकरा में जाओ काम करे, से बच्चा के ना पढ़ते, सुत उठ के गिरहत के ठीक है। महाजन के कोन नती तो ओकरा में जब भी काम करे तो ओकरा में काम करे जाते रहली। उ आन के पैसा आन के फेन बेटा के आई परीक्षा है, एक परीक्षा तो पैसा न है, ए माछ मछली न खो, ये पैसा दे ही बाल बच्चा के पढ़ती तो या तो माछ मछली खेबे करती, जहाँ बेसी कमाती तो आई कम कमाइसी तो केना खा माछ मछली, तो बच्चा सबके पढ़बित रहली। आ शादियों के लिए बेटा बेटी के सबके कमे बते पैसा लियू महाजन से करू, फिर अपनो कमाई पड़ते रहल। और मरद कमाई से कोई हमहूँ कमाई से जानी, हम तो घर में बैठ के न रहू, मर्दो कमाई चल गए बाहर, दिल्ली पंजाब भेज देली, हमहूँ लोग सब में काम करे चल गेली, वो पैसा सब आयल। आई सन है तो सन के बच्चा से आई न जो आई के में काम कर लेबे ना, तोरा पैसा भेजत, तोरा देवे तो कापिए लिट किने ला किछो ला हो जातो, तेना कह के बच्चा के हम पढ़ा के आ तब ओते हम जाए देली कहाँ से कहाँ। अनि यहाँको महिलाहरूको मुसहर महिलाहरूको अवस्था उहाँहरू चाहिँ के गरेर बिताउनु? मुसहर महिला का अवस्था ये सब एकनी सबके काम करला कैसे सुधरला है, दूसरा में काम करे जाए छै, फिर अपनो काम रोजगार करना। दारू पी के ओते मत वाला होबे तो न होतो है, ओते पिए के आसर पावर पी आ घर में रह आ काम चारू ओर से क के ला, घर में पैसा राख तो सब सुधरबे, बढ़िया सबके व्यवहार रहतौ, छुआछूत मानी बच्चा सबके सफा रखबे तो छुआछूत न मानतौ, घर अंगना साफ सफाई रखबे तो छुआछूत न मानतौ। अब भर ठन लगल रहबे तो दोसर आदमी कहते केना लगैले, केना करा घर के खते, केना पानी पीते, बैठू के ठाव न है। तो सर सफाई लेल सबके हमनी सुधारी सी, ऐसे सर सफाई कर बढ़िया से रह सब कोई तो निमन कहतौ आदमी, कोनो हर हाकिम तू बढ़िया कहतौ। आ न सुधरबे तो सब दिन माझे मुँह रहबे, सब दिन वहीं रहबे, कहाँ से कहाँ लोग पुग गेल, हमनी पीछे रहब। अपनो सोच लगा अपने पुग, ऊ पुगली तो ओकरा पछे पछे हमहूँ पुगबै, से सोच हमनी सब कहीं करे लागी। अनि अब जस्तै तपाईँहरूको समुदायमा बेटीहरूको अलिक सानै उमेरमा विवाह हुन्छ, अहिले के छ अवस्था? बच्चा सबके शादी बच्चा के करी से मरद रहो, लड़का रहो चाहे लड़की रहो, ओकरा बच्चा में शादी करे छै तो ओकरा गरू होइ छै, ओकरा बच्चा भेजाइ छै तो ओकरा लेल अब ओकरा अथी न रहै छै तो ओकरा लेल अब ऑपरेशन कलक, कते मरिए गेल कते जियल, तो बच्चा में शादी न करो। 20 बरस भे गेल, 25 बरस चाहे 20 बरस तो शादी करू तो ओकरा बढ़िया ओकरा से अच्छा रहल। अहिले अब गाउँपालिकाले तपाईँहरूलाई 20 वर्ष पुगिसकेपछि विवाह गर्दाखेरि पैसा पनि दिन्छ क्यारे, त्यो चाहिँ कतिको थाहा छ यहाँहरूलाई? 20 बरसलाई अगाडि त न रहलै, आई अब ला कैसे अब 20 बरस बोल पुग जाइ छै त 3 लाख रुपया देते नगरपालिका से, तो यही लागी ई सबके लिखैले से नतनी सब एकरा लिखैले से 20 बरस पुगतै तो ओकरा शादी करबी तो ओतबा देतै, 20 बरस न पुगतै नहीं शादी कर लेते न देतै। यही के लिए अगाडि त न रहली समस्या सब रहली, हमनी के बच्चा सबके कैलिए तो यो तो 20 बरस 18 बरस में शादी कर देली। अब यो मुसहर समुदाय दलितको लागि गाउँपालिकामा बजेटहरू पनि छुट्या हुन्छ, अनि यहाँ मुसहर महिलाहरूको या मुसहरहरूको पहुँच छ कि छैन, भन्न जानी गराएको छ कि छैन? अब जानी से तो मैं पहुँच है आ न जाने वाला के कैसे उन देती चाहे न देती, कहाँ जो लड़े जाओ करे जाओ, हमने जाने वाला से कैसे लिख आई ने बिहान तो देवे करतौ, पहुँच अपनी कहेबे करो केना ना हो, तो वही ला हमने सबके लिखा देले सियाई अब केना करी सिया। अनि तपाईँहरूको यहाँ समस्या चाहिँ मुसहरहरूको समस्या, तपाईँहरूको दुःख पीडाको बारेमा वडा अध्यक्ष अनि उहाँ गाउँपालिका मुखियाजीले केही कुराहरू सुन्नुहुन्छ, हेर्न आउनुहुन्छ कि हुन्न कहिलेकाहीँ? न ओते न सुन सके से मुसर सके जाए दे, ओहने रहते कहाँ जाओ कि जरूर लेबे करे जेबे, ओकरी के कहबे बात कहबे न करतौ, सुनबे न करतौ, ओकरा कह के कथी होते। आ जाने वाला हमनी सब सी तो एगो आदमी बुर्बक भे गेल, ओकरा जरूर हमहूँ बुर्बक न हो सकी से, ओकरा से होशियार हम बनबै, हम ओकरा से जरूर लड़बै, ओकरा कहबी बात तो हमनी से कहै छी। आ जे जाने वाला न कल ओकरा कहे चल न तू हमरा जोरे, हम जेना कहू तेना तू न करबे, ओकरा जोरे चल बोले ना कह, वार्ड सद है मेयर है, ओकरा कह नगर वैसन हो चल नगर पालिका में चल, कहे सबके कह न वैसे हो चल जिला में जेबी तब न बात लागू हो जातो।
ऐसा में न सुन तुम आर्डर मेयर न सुन तू आर्डर 10 न सुनतौ आ नगर पालिका में न सुनतौ तो चल न जिला में एके बेर कला न सुन तू पहुँच तो बोली कहाँ जैसे आवाज तेरा तेना हमनी सब सुधारै सी कहै छियै अब धीरे धीरे सब सुधरी छै। तपाईँहरूको यहाँ अहिले मुसहरहरूको समस्या चाहिँ दिक्कत के छ अहिले यहाँ मेरे के दिक्कत छ होइन नि यहाँ समस्या तपाईँहरूलाई यो गाउँ बस्तीमा अहिले के को समस्या छ मुसहर समस्या सब मुसहर सके यह है अब देखी न अब खाए ला सकरा न है कर्जा ऋण है से सब अब चल गेली ईटा भट्ठा में चल गेल बाले बच्चे लेके पढ़नाई छोड़ देलक आ सब चल गेल अब ईटा बनावे आ चल न कोनो बालुए दिहे कोनो ईटे पथे कोनो भाते बनाइए तो वही सबके सब लेके गेल तक लाभ ढवा कमा के तब मैं महाजन के देव कर्जा ऋण तेकरा देव ई समस्या सब तो हेबे करे छ हजुर। बबरगञ्ज गाउँकी राम सखी माझीको कुराकानी सुनिसके पश्चात अब हामी यहाँहरूलाई चन्द्रनगर गाउँपालिकामै जोड्दैछौँ। चन्द्रनगर गाउँपालिकामा लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएकी सम्झना प्रधानले मुसहरका लागि पनि काम गर्नुभएको छ। प्रधानलाई हामीले यहाँले चाहिँ मुसहर समुदायको शिक्षा स्वास्थ्यमा कस्तो पहुँच देख्नु भएको छ, के कस्ता समस्या छन्, मुसहर समुदायलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर कुराकानी गरेका छौँ। विपन्न छ उहाँहरूको अवस्था, शिक्षाको अवस्था त निम्न नै छ। पारिवारिक अवस्था भनेको श्रीमान पन्जाबहरू गएर कमाएर ल्यायो भने खान पायो, होइन भने खान पाइँदैन। अब यो समग्रमा समाजमा महिलाहरू अलिकति अब पछाडि परेको उहाँहरूमाथि विभेद भइरहेको अवस्थामा अब यो मुसहर भनेको त दलितको अझ यो तराईको एकदम पछाडि परेको समुदाय पर्यो। उहाँहरूको समुदायको महिलाको अवस्था चाहिँ अरू समुदायसँग तुलना गर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? निम्न नै छ। हजुर निम्न छ। उहाँहरूले अब उहाँहरूको सोच के हो थाहा भएन, तर श्रीमानले कमाएर हामी बसेर खाने हो सोच भन्ने उहाँहरूको छ। हजुर अब श्रीमान बाहिर गएको बेलामा महिलाहरूलाई अब यसरी घर काम गर्नलाई यसरी चामल सामल फर्किनलाई बोलाउन जाँदाखेरि पनि हामी गर्दैनौँ त्यो 5 किलोमा काम। हाम्रो लोग्नी पन्जाब गएको छ, हामी त्यहीँबाट ल्याउँछौँ, कमाउँछौँ, त्यही खान्छौँ, बस्छौँ भन्ने सोच उनीहरूको छ। अब यो सहकारीले चाहिँ नि यो सहकारीले यसरी मुसहर महिलाहरूसँग जोडिएर ऋण प्रवाह गरे होला होइन, कारोबार गरे होला। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको कारोबार गरेको अवस्था, अरू समुदाय र उहाँहरूको अवस्था, उहाँहरूले ऋण लिने अवस्था, तिर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ थोरै बताइदिनुहोस् त। यस्तो हो, उहाँहरूलाई सुरुमा महिला विकास कार्यालय मलौवाबाट योजना ल्याएको थियौँ हामीले। अनि स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि पनि ऋण दिने, अनि बाख्रा पालनको लागि पनि रकम दिने गरेका थियौँ हामीले। तालिम आधारभूत पनि दिएका थियौँ, किशोरी तालिम, धेरै तालिमहरू दिएका थियौँ। उहाँहरूलाई हामीले बाख्राहरू किनेर पनि दियौँ समूहमा। एउटा बाख्राको बच्चा फर्काउने, त्यो बाख्रा उसैलाई हुने, काम गरेर खाओस् भन्ने सोच राखेर हामीले बाख्रा पनि 150 नै बाँट्यौँ। अनि बाख्रा किनेर दिँदाखेरि बुढा बाख्रा दियो भनेर आरोप आयो, त्यहाँबाट हामीले उनीहरूलाई नगदै क्यास पनि 3000 रुपियाँ दियौँ। तब पनि उहाँहरूले आफ्नो रोजीरोटी गरेर समूहमा बाख्रा फैलाएर खान सक्नु भएन। संस्थाबाट उहाँहरूले ऋण लिएर जानुहुन्छ, ल व्यापार गर, व्यवसाय गर भनेर हामीहरूले दिएको छौँ, तर त्यो पैसा हुन्जालसम्म खान्छ। अहिले उहाँहरूले आफ्नो बचत पनि छोडिदिनु भएको छ, ऋण पनि फिर्ता आएको छैन। हाम्रो संस्थालाई अहिले भनौँ न त्यो मुसरी बस्तीबाट घाटैमा छौँ। भनेपछि यो चाहिँ म्याम के भएर चाहिँ यस्तो समस्या भयो, उहाँहरूले किन यसरी अलिकति संस्थाको नियमअनुसार कारोबार गर्न सक्नु भएन, के लाग्छ यहाँलाई? अब लिने बेलामा महिला आउँछन्, मेरो यो समस्या, मेरो ऊ समस्या भनेर, अनि दिने बेलामा पुरुषले चाहिँ नि अब काम गरेर ल्याएको पैसाले रक्सी खाएर यताउता गर्दै ठिक्क गर्छ। तिर्ने बेलामा पैसा टाइममा तिर्दिँदैन, उसको घर दैलोमा माग्न गयो भने हामीसँग उसको श्रीमान झगडा गर्छ। अब परिवारलाई खान दिन अब त्यही अब हामीले काम गरेर खाऊ भनेर हामीले दिन्छौँ। अब श्रीमानले कमाएर ल्याएको पैसा या यहाँबाट ऋण लगेको पैसाले रक्सी खाने, भात खाने, अब जे गर्ने, तर यो भोलिको लागि यो गरेर 2 पैसा बढाउँ र संस्थालाई फर्काउनु पर्छ भनेर सोच नभएर गरिबीकै कारणले भन्नु पर्ला। अब यसमा यहाँहरूले त सहयोग गर्ने, अप्ठ्यारो विपदमा ऋण दिने, अरू निकायबाट पहल गरेर कार्यक्रम चलाउने छँदैछ। तपाईँ त यो पुरानो महिला यो अधिकारको क्षेत्रमा नि काम गरे भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त स्थानीय सरकार पनि छ, त्यसले चाहिँ यो मुसहरहरूलाई केही गर्न सकेको र उनीहरूको उपलब्धि केही भएको, परिवर्तन भएको केही देख्नु भएको छ? परिवर्तन भएको त मैले देखेको छैन होइन।
अब हामी सहकारीमा बसेको धेरै भइसक्यो। गाउँपालिकाले हाम्रो सहकारीलाई पनि समन्वय गरेको छैन। उहाँहरूको अब आफ्नो कस्तो समस्या हो अब हामीलाई थाहा भएन। हामीले गाउँपालिकामा गएर धेरै रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा यो सहकारी संस्था छ, हामीलाई समन्वय गरेर लैजानु, हामीलाई कार्यक्रमहरू दिनु, हामी गर्छौँ भनेर धेरै रिक्वेस्ट गरेको हो। तर खोइ अब के कारण हो हामीले त्यसबाट केही सहयोग पाएन। तपाईँलाई के लाग्छ म्याडम, अब यो अलिकति मुसहरहरू पछाडि त्यसै पनि परेको, चेतनाको स्तर अझै पनि न्यून रहेको, परिवर्तन नभएको कुरा गर्नुभयो। यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले के चाहिँ गरिदिए अलि राम्रो हुन्थ्यो, उनीहरू अलिकति परिवर्तन उहाँहरूलाई चेतना, शिक्षा र स्वरोजगार हजुर गरिदिनु भयो भने उहाँहरू अलि राम्रो होला कि हाम्रो आशा। अब हामीले गर्न सक्ने, हाम्रो संस्थाले गर्न सक्ने हामीले गऱ्यौँ। अब हाम्रो पुँजी नै डुब्यो अनि त्यस कारणले अब हाम्रो सरकारले त अहिले गर्न सकेन। गाउँपालिकामा हाम्रो अनुरोध छ कि उहाँहरूलाई शिक्षा, चेतना, स्वरोजगारको लागि व्यवस्था गरिदिए अति उत्तम हुन्थ्यो। अब अन्तिममा हजुरलाई जस्तै यहाँले न्यायको क्षेत्रमा नै काम गरे भएको कारणले गर्दाखेरि अब तराई मधेसमा किशोरीहरूको सानै उमेरमा विवाह हुने समस्या छ। मुसहर समुदायमा नि यो छ। मुसहरहरूको पनि अवस्था जस्तै अहिले केही समुदायमा चाहिँ बिस्तारै 20 वर्षपछि विवाह गर्ने भन्ने पनि छ। मुसहरमा चाहिँ के देख्नु भएको छैन? उहाँहरूको 12, 14, 16 वर्षमै बिहा हुने गरिरहेको छ। हामीले रोक्न पनि गयौँ भने हामीसँग प्रमाण नभएको कारणले हामीले रोक्न पनि सकेन। हामीले यो कुरा लिएर सरलाई मलौगासम्म पनि गयौँ। अब उहाँबाट हामीलाई जन्मदर्ता ल्याऊ भनेर गऱ्यो। अब किशोर किशोरीको बाबुआमाले त हामीलाई जन्मदर्ता दिँदैन अनि हामीले कुन आधारले प्रशासनसँग काम गरेर त्यो बिहा रोक्ने? रोक्दाखेरि गाउँमा विवाद, मेरो छोरी बिहा भइरहेछ, तँलाई किन टाउको दुख्यो, तैँले पालिदिन्छस्, मेरो छोरी भागेर गयो भने तैँले हेरिदिन्छस्, यस्तो यस्तो आरोप लाग्ने भएकोले हामीले हेरी चुप लागेर बस्ने बाहेक अरू केही विकल्प छैन। अब यसमा चाहिँ त्यसपछि समस्या जस्तै सानै उमेरमा यहाँले भन्नुभयो नि 12, 14 वर्षमा विवाह हुने भने भन्नुभयो, त्यसपछिको समस्या चाहिँ कस्तो कस्तो देखा परिरहेछ? अब कोही सानोमै बिहा गरेर गयो, घरजम गर्न नसकेर भागेर आयो, लुग्नीले पिट्यो भनेर भागेर आयो। अनि फेरि कोही बस्यो, बच्चा पाउन नसकेर मर्या पनि देखाएको छौँ। कोही बच्चा पाएर बच्चा बस्यो, आमा मरेको पनि देखाएको छौँ। धेरै छ यस्तो केसहरू। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि सम्झना प्रधानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, हामी यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँहरूले हामीलाई फोन गरेर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर हो 046 50 15 95। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई 98 430 61 564 र 98 540 33 421मा सम्पर्क गरेर पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साप नेपाल, अन्डेफ र नेपाल मुसहर सङ्घप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको बसाइबाट सहकर्मी जनकसँगै प्रविधि संयोजनका मित्र सुरज र कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्न सहयोग गर्ने साप नेपाल, अन्डेफ र नेपाल मुसहर सङ्घलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।